ठीक है, लिखिए एल्डोल कंडेंसेशन, लिखिए पहले इसके बारे में। ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स having at least one alpha hydrogen, having at least one alpha hydrogen, having at least one alpha hydrogen can give aldol condensation. When treated with dilute alkali, कैनिजारो में कंसंट्रेटेड था, राइट? डाइल्यूट एल्कली like dilute NaOH, like dilute NaOH, dilute KOH, like dilute NaOH, 3-4 लाइनें छोड़ के, like dilute NaOH, dilute KOH, dilute barium hydroxide, that is BaOH whole twice, dilute barium hydroxide or dilute calcium hydroxide to form beta hydroxy, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। पढ़ के देखिए, कौन देगा? जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है वो देगा। कोई भी कार्बन का, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको? डाइल्यूट एल्कली, यानी कि NaOH डाल दीजिए, डाइल्यूट KOH डाल दीजिए, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, जिनका फेमसली यूज होता है, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। ठीक है, क्या होता है वो सब तो हम पढ़ लेंगे कि बीटा हाइड्रोक्सी क्या होता है। पहले क्वेश्चन लिखिए, which among the following will give aldol condensation? Which among the following will give aldol condensation? और आपके पास ऑप्शंस हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, बेंजेल्डिहाइड, एसिटिक एस्टर, और एसिटल्डिहाइड। इसको छोड़ करके बाकी सबकी आपके पास स्ट्रक्चर बन जानी चाहिए। हरी अप, चलो इसकी स्ट्रक्चर मैं बना के बता देता हूं। एसिटिक एस्टर, तो एसिटो हो गया 2 कार्बन का, एसिटिक अगेन 2 कार्बन का। अब क्या बनाना है? एस्टर। एस्टर में COO C2H5, यह है आपके पास एसिटो, एसिटिक और एस्टर। शुगर है, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, बेंजेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये नहीं देगा। यहां पर देखिए कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ना इधर है ना उधर है, तो ये भी नहीं देगा।
बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा। यहां पे देखिए 3 और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, ये देगा और ये भी देगा, तो डी और ई देगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, हालांकि इतनी हमारे 12th के लेवल पे इतना वो नहीं है, बट ये क्यों अल्फा हाइड्रोजन का इतना पंगा है, क्या इंपॉर्टेंट है इस अल्फा हाइड्रोजन में, तो आप साइड में कहीं नोट लिख करके देख लीजिएगा। ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, सपोज कीजिए ये एक कंपाउंड है। क्या खासियत है इस अल्फा हाइड्रोजन में, जरा सोचिए। आप ये H+ दे देता है और यहां से निकल जाता है, तो इस पे क्या आ जाता है, माइनस, और ये रेजोनेंस से स्टेबल है। ये खास बात है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो इजीली H+ डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि H+ डोनेट करने के बाद जो कार्बन आयन बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबल है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज, दिस हाइड्रोजन इज सो इंपॉर्टेंट। इट इज कॉल्ड एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि H+ इजीली इसमें से निकल सकता है। तो ये खास बात है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन का जिक्र यहां पर हुआ है। तो कहीं साइड में लिख लेना, आफ्टर डोनेटिंग H+, कार्ब anion is formed which is stable due to resonance. Hence, this alpha hydrogen is known as एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन, और यही एक इसकी एक खास बात है। आफ्टर डोनेटिंग H+, कार्बन आयन इज फॉर्म्ड which is stable due to resonance. Hence this alpha hydrogen is known as short form में लिख दिया मैंने, is known as एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन। आइए रिएक्शन देखें, बहुत ध्यान से देखना। क्या बोलता है कि हमें ये रिएक्शन करानी है। फॉर एग्जांपल हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, तो इसके 2 मोल काम करेंगे पहली बात, और डाला है आपने, या तो डाइल्यूट NaOH डाल देगा, या KOH डाल देगा, या बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल देगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देगा। देखिए इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो किसी भी एक की अल्फा हाइड्रोजन को आप अलग कर दीजिए, प्लस और माइनस, और ये बॉन्ड यहां से तोड़ दीजिए। ये अल्फा हाइड्रोजन, इसकी पोलैरिटी कैसे होती है, माइनस और प्लस। ये H+ इस पे अटैक करेगा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड आकर के इस पे अटैक कर देगा। तो देखना कैसे होगा, ये H+ यहां से हटा करके मैं यहां लगा रहा हूं। पहले ये लिखता हूं CH3C, O के ऊपर लिख दिया ये H, और ये पूरा कंपाउंड इस कार्बन के साथ लिख दिया। हाइड्रोजन है इसके पास, एक हाइड्रोजन भी लिख दी, और इससे ये पूरा का पूरा जुड़ गया। ये देखिए, ये आपके पास बना कंपाउंड। सुनो 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 सुनो, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, बीटा। बीटा के पास क्या है, OH, इसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एल्डिहाइड। कहा था ना उसमें कि क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं होता। अब ये स्टेबल नहीं होता तो क्या होता है, यहां पर आप हल्का सा हीट अप इसको कर देंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन और निकल सकती है, और ये मिलकर के वाटर निकल जाएगा। फिर से निकल सकती है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड। ये देखिए, और इंटर कन्वर्जन में अगर ऐसा कोई कंपाउंड बनाना पड़ गया तो बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि जिस कार्बन पर कार्बन और कार्बन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये एल्डोल कंडेंसेशन से ला सकता हूं। लिखिए इसको। ओके, अब यहां पर मैं एक छोटी सी ट्रिक और आपको बता सकता हूं ताकि ये डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट दिखने लग जाए। देखिए ट्रिक क्या है, वही ये रिजल्ट है। क्या ही ट्रिक है, देखो आपको ये बोलता है कि आप इसका कराइए एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक बार में यह हाइड्रोजन गई, अगली बार में इसी से दूसरे हाइड्रोजन में निकली थी। जब वाटर निकला था तो दोनों हाइड्रोजन यहां से निकलती हैं, ये दोनों हाइड्रोजन बेसिकली निकल रही हैं, और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें और इन दोनों के बीच में। यही हुआ है बस। तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, पहले स्टेप में ये और दूसरे स्टेप में हीटिंग करा करके। एक की अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे का कार्बोनाइल। नाम तो इसका लिखा ही जा सकता है, यूपीसी नेम 1 2 3 4। ब्यूट 2 इन 1 अल। आगे एक बार ट्राई कीजिए, आप मुझे एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करके बताइए 2 स्टेप में। ट्राई एल्डोल कंडेंसेशन फॉर एसीटोन। कंडेंसेशन ही होता है जब जो दो चीजें जुड़ती है वाटर बाहर निकलता है, ये कंडेंसेशन ही है। कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ा था ना हमने, तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन वही है सेम। एसीटोन का कंडेंसेशन कराना है एल्डोल, अपने आप करा लो, बोर्ड पे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, इतना भी क्या है। आईपीसी नेम भी लिख दीजिए इनके। सिंपल। तो ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन। अब आते हैं इसकी महत्वपूर्ण चीज पर। लिखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब दो अलग अलग कंपाउंड लेने हैं हमें। यहां पे तो एक था ना एसीटोन एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। अब हम दो अलग अलग लेंगे और फिर उसका एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे और फिर देखते हैं क्या बनता है। अब हम एक बार पहले आप ट्राई कराइए, एसीटोन प्लस एसिटाल्डिहाइड, देखते हैं आपका दिमाग कहां तक चलता है, क्योंकि इसमें राज की बातें हैं। इनका एल्डोल कंडेंसेशन कराइए, ट्राई कीजिए एक बार। क्रॉस इसलिए क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड है ना, इसलिए जब सेम होगा तो एल्डोल, जब अलग अलग है तो क्रॉस एल्डोल। हेडिंग है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, चलिए ये आपका एसीटोन है, सब बोर्ड पे देख लो, जिसने जितना बना दिया उसको छोड़ दो। और ये है आपके पास एसिटाल्डिहाइड। मैंने कहा था
एक का अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं, दूसरे का कार्बोनाइल वाला। तो मैंने इसका कार्बोनाइल ले लिया और उसका अल्फा हाइड्रोजन ले लिया। क्लियर? तो जब मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन लूंगा तो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास ये वाला। क्लियर है? फिर आपने इसको हीटअप करा, बिल्कुल हो ये भी था, हो ये भी सकता था कि आप, हाँ, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो और उसका कार्बोनाइल ले लो, तो एक प्रोडक्ट बन सकता था। पहले देख लीजिए, बाद में बोलोगे इसे दोबारा समझा दो। यहां माइनस पे ये आ गया OH और ये पूरा का पूरा उठ करके इस पे ऐसा लग जाएगा। फिर आप हीटअप करेंगे तो वाटर निकलेगा। तो इस बार आपने ये ले लिया। एक ये भी हो सकता था कि इसका उसका ले लिया और अब ले लिया उसका, इसको मैंने सेम लिख दिया ना, और इसका। अब इसी का अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हमने ये भी कराया हुआ है सेल्फ वाला, ये तो क्रॉस हो गया, लेकिन इसमें ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने आप से रिएक्शन कर जाए, दूसरा वाला भी कर सकता है। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बन गए आपके? 4 टाइप के। ये दोनों भी कंप्लीट कीजिए। यहां लिखना डाइल्यूट NaOH या जो भी लिखना है। मैं बदल बदल के लिख रहा हूं ताकि आपको सारे याद हो जाएं। बेटा पता है, जब आप ये लोगे ना तो इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 बनते हैं क्रॉस वाले, 2 सेल्फ वाले। तो ऐसा नहीं कि इन चारों को ही मैं क्रॉस बोल रहा हूं या इन चारों को ही मैं सेल्फ बोल रहा हूं। इसमें से 2 क्रॉस वाले हैं, 2 सेल्फ वाले हैं। बट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपने ऐसे कंपाउंड लिए हैं जिसमें 2 हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने टाइप का प्रोडक्ट बनेगा? तो आंसर आता है 4 टाइप का। चारों टाइप के आपको कभी कभी बनाने पड़ जाएंगे। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 2 3 इधर देख लेना किसने गलत लिख दिया तो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनल ब्यूट 1 अल, ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट सॉरी पेंट 2 ऑन, है नहीं ना, पेंट 3 इन 2 ऑन। उसी तरह सारे हो जाएंगे। एक आप अपने आप फिर से ट्राई कीजिए, एक अपने आप फिर से ट्राई कीजिए। क्रॉस एल्डोर कंडेंसेशन में एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड ट्राई कीजिए। देखिए ये एसीटोन है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये इस पर अटैक कर देगा।
ये तो बन ही सकता है। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान रखना, CH2OH, और इस पर ये पूरा का पूरा आ जाएगा। बाद में इसका हीटअप करा दो। तो ये क्रॉस का बन जाएगा और इसका सेल्फ वाला भी बन जाएगा एसीटोन का। तो क्या सीखा? अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें 2 सेल्फ 2 क्रॉस। और अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्रॉस एक सेल्फ। आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन नाइट्रेशन मिक्सचर से कराइए। चलिए भाई, आपको पता होना चाहिए इसका -m इफेक्ट होता है ना। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, यहां माइनस यहां प्लस, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा और ये दोनों मिलकर के देंगे NO2+। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये प्लस वाला यहां तो जाएगा नहीं, कहां जाएगा? मेटा पर। तो ये बन जाएगा आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सिंपल याद रखा करो, कौन खींचता है कौन देता है, ठीक है। एक इंटर कन्वर्जन करना। इंटर कन्वर्जन है आपके पास, क्वेश्चन लिख लीजिए, बेंजीन से 3 इथाइल नाइट्रोबेंजीन। ट्राई कीजिए। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाएगा, कैसे बनाएगा? COHCl, तो HCOCl बन जाएगा। अब फिर आप ये कहना चाह रहे हो AlCl3 डाल के ना, ये दोनों मिलकर के HCOCl बनाएगा, ये इसके साथ मिलकर के बेंजल्डिहाइड बना देगा। यही बोल रहा ना। फिर जो ऊपर वाली रिएक्शन है सर, वैसी सी रिएक्शन करवा रही है सर, जिससे N-नाइट्रो क्या क्या क्या, जैसे आपने जस्ट ऊपर करी वैसी वही सेम रिएक्शन कर दो सर। अच्छा, नाइट्रेशन मिक्सचर डाल दूं? हाँ सर। फिर और कोई? सर पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना दो, ठीक है, ये काम भी कर देते हैं। लो बेटा, ये बना दिया हमने आपका नाइट्रोबेंजीन। आगे बोलो। ये चाहती कि मैं ये डाल दूं, यही कह रहे हो ना आप? बोलो। बट बेटा पता है एक दिक्कत यहां पर यह है कि नाइट्रोबेंजीन आपके सिलेबस में नहीं है वैसे,
बट दिक्कत ये है कि नाइट्रोबेंजीन ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, ये है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये जो हाँ ये आप करा दो, ये कहलाएगा, हाँ मुझे पता है कईयों के दिमाग में ये आता है, इसीलिए मैं इतनी देर तक हुआ था। इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, पहली बात ये। बट नाइट्रोबेंजीन उसकी एक अलग वजह, सिलेबस में नहीं है, डू नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसलिए आप ये वाला रास्ता तो नहीं अपना सकते। ये बात सही है कि आप पहले फ्रिडल क्राफ्ट करा दो उसके बाद में कर दो, क्योंकि ये तो शो करता ही है, तो आप यहां पर फ्रिडल क्राफ्ट करा दो, CH3COCl डालो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां पे अटैक कर देगा आपके पास ये वाला कंपाउंड। और इसका भी खींचने का ही काम है ना। बट एक मिनट रुकना अक्षिता, ये तो मैंने करा दिया, फिर इसका नाइट्रेशन भी करा दिया, बट अभी तो पिक्चर यहीं पर फंस गई ना, हमें तो एल्काइल चाहिए था, ये तो कीटोन बन गया, अब क्या करोगी? सर ऊपर जब कीटोन था और उसके नेक्स्ट स्टेप में पहले उसका क्या नाम है, और कोई? अब क्या करूं यार, ये चीज आ गई ना। चलो मैं ये भी करता हूं, रुक जाओ, इसी को कहते हैं दिमाग लगाना, इंटर कन्वर्जन ऐसे ही सीखोगे तुम लोग। ये कहती है कि ऐसा करो, आप इसमें डाल दो CH3 CH2Cl AlCl3, और ये बना दिया मैंने। अब बोल क्या करें? बट नाइट्रेशन होगा तो यहां थोड़े ना जुड़ेगा, इसका -m इफेक्ट थोड़े ना है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता होगा। अगर मैं इसका मैं नाइट्रेशन कराऊंगा ना बेटा, तो ये तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना देगा। यहां पे जुड़ने के लिए विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ना। सर हम वहीं पे इसका रिडक्शन नहीं करा सकते ZnHCl के यब ये एक बड़ी बात है, क्या बोलते हो उस रिएक्शन को? क्लीमेंशन रिडक्शन। इसके बाद आप क्लीमेंशन रिडक्शन कराओ ना, आपको इसको हटाना है ना, ZnHg विथ कंसंट्रेटेड HCl, खत्म हो गया। रिडक्शन कराओ ना, इसका क्या दिक्कत है? तो ये वाला रास्ता आपके पास बचता है, लिख लीजिए, सारे लिखना ताकि आपको पता रहे कि किसमें क्या डालने पर क्या बन रहा है। यहां इसके बाद HCl नहीं डाल सकते HCN, ओके, HCN डालूंगा तो यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस माइनस, देखते हैं क्या बनता है। हाँ लो, फिर साइनोहाइड्रिन बनाना है ना, बन गया, अब क्या करना है? वही तो बात है, हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ दिमाग से कर रही है आप तो, है ना। जूस निकल गया। तो ये वाला स्टेप है, रिएक्शन यहां पे आकर के फंस जाती है, अगर कोई समझदार आदमी करेगा तो यहां तक करेगा। इसके बाद ये याद आना जरूरी है कि इसमें क्लीमेंशन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी कराया जा सकता था। और जब भी आप ऐसी कोई नेम रिएक्शन यूज करते हो ना, ब्रैकेट में लिख दिया करो क्लीमेंशन रिडक्शन, ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ जाए उस पर। और इवन
अगर आपको ये याद है कि क्लीमेंशन रिडक्शन कराना है और आप ये भूल जाएं कि ZnHg कंसंट्रेट HCl पड़ता है, तो इसको छोड़ करके सिर्फ ये भी लिख देंगे ना क्लीमेंशन रिडक्शन, तो भी आपकी रिएक्शन सही मान ली जाएगी बोर्ड में, मेरे यहां नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, इनकेस आपको याद तो आ गई बट ये नहीं आ रहा, फिर आप छोड़ के आ गए, कुछ नहीं, यही लिख दो क्लीमेंशन रिडक्शन, खत्म। तो ये था हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, 8 पार्ट खत्म हो गया। अगला पार्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।